Good morning, students. Today we will discuss chapter number 1 vectors, exercise 1.2, question number 7. Find the projection of a vector on b vector. If a vector dot b vector equal 8 and b vector equal 2i plus 6j plus 3k vector. तो given है a dot b equal 8 and b vector equal 2i plus 6j plus 3k. तो mod of v यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है स्क्वायर रूट आई जे के कॉफिशेंट जो हैं उनका स्क्वायर का सम कर देते हैं। तो यहाँ पर आई का कॉफिशेंट 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 36 प्लस 9 यानी 49 स्क्वायर रूट 49 और वैल्यू आ गई इसकी 7। ये फार्मूला होता है द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वी, यानी द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वी वेक्टर। तो इसकी वैल्यू तो 7 है, 8 है ए डॉट बी की, और मॉडलस ऑफ वी की वैल्यू 7 हमने अभी फाइंड की थी। तो आंसर इज 8/7। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी सो दैट अंडर रूट 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर मे बी आ यूनिट वेक्टर। तो देखिए हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल होता है। ओके, तो मॉडलस ऑफ ए इक्वल मॉडलस ऑफ बी इक्वल 1 एंड सो क्या करना है हमें कि जो अंडर रूट 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर है वो भी यूनिट वेक्टर होगा। दैट मीन्स अंडर रूट 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड भी 1 के इक्वल होगा। ओके, ऑन स्क्वायरिंग इसका जब स्क्वायर किया तो जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं ऐसे खोल दो, ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल 2 अंडर रूट 3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी की वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 ए डॉट बी इक्वल 1। यहाँ से जब हमने कैलकुलेशन की तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ रहा है 3/2 अंडर रूट 3। ओके, और ए डॉट बी का आप फॉर्मूला जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ये होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वी कॉस थीटा होता है ना। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला ओपन किया और यहाँ से मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ वी तो आपको पता है 1 है, तो कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट 3/2 आ गया। तो कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट 3/2 जो कि कॉस 30 की वैल्यू होती है, दैट मीन्स थीटा जो आ गया वो 30 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर 3 वेक्टर सच दैट सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। ये जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर फिर से इसको रीड करें, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर बी वेक्टर लिख गया है। आर 3 वेक्टर्स सच दैट सी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन सो दैट सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो गिवन है हमारे पास कि सी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऑन स्क्वायरिंग, तो सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो गया, ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए डॉट बी ये गिवन है 0, तो 2a भी तो 0 हो जाएगा। सी स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इक्वल 2i माइनस जे प्लस 3k एंड बी वेक्टर इक्वल 3i प्लस जे माइनस 2k कैप। तो गिवन ए वेक्टर इक्वल 2i माइनस जे प्लस 3k और बी वेक्टर इक्वल 3i प्लस जे माइनस 2k, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी फाइंड करें, यानी ए में बी ऐड करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा 5i प्लस के, और ए माइनस बी करेंगे तो ये आएगा माइनस का i माइनस का 2j प्लस 5k। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। देन देखिए अगर 2 वेक्टर्स गिवन हैं तो उनकी बिटवीन हम एंगल जो फाइंड करते हैं, सपोज दैट हमारे पास ए और बी वेक्टर हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, ये होता है ना फॉर्मूला। तो अब ए वेक्टर के स्पेस पर है यहाँ ए प्लस बी वेक्टर के स्पेस पर है ए माइनस बी, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, नाउ कॉस थीटा इक्वल 5i प्लस के डॉट माइनस आई माइनस 2j प्लस 5k अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
इंटू अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो माइनस का 5, देखिए डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि आई की आई से होती है, जे की जे से और के की के से। तो -5 प्लस 5 ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब नीचे कुछ भी वैल्यू बची हो पूरी वैल्यू क्या बनेगी 0, और 0 कॉस में किसकी वैल्यू होती है 90 की, तो cos 90 यानी cos थीटा इक्वल टू cos 90, सो थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो हम ये भी कह सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी वैक्टर जो होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 16 का पार्ट 1, इफ a वेक्टर इक्वल i माइनस जे प्लस 7k एंड b वेक्टर इक्वल 5i माइनस जे प्लस लैम्डा के, देन फाइंड लैम्डा सच दैट a वेक्टर माइनस b वेक्टर एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए जैसे अभी हमने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर अगर आपको फाइंड करना है तो a डॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। अब क्या परपेंडिकुलर की कंडीशन है कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर और a वेक्टर प्लस b वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर आप फाइंड करें, तो ये आ जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस का 4i प्लस 7 माइनस लैम्डा इंटू के, और a वेक्टर प्लस b वेक्टर आएगा 6i माइनस 2j प्लस 7 प्लस लैम्डा इंटू के, है ना। सिंस a वेक्टर माइनस b वेक्टर, यहाँ माइनस है ये डॉट नहीं है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल 0। अब हमने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिया और कैलकुलेशन की तो लैम्डा की वैल्यू आएगी बेटा +-5, है ना। मल्टीप्लाई करना, डॉट प्रोडक्ट लेना आपको आता है, आई की आई से, जे की जे से और के की के से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम देन प्रूव दैट cos थीटा अपॉन 2 इक्वल 1/2 मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो देखिए a वेक्टर और b वेक्टर क्या हैं आपके यूनिट वेक्टर्स, और यूनिट वेक्टर्स का मीन्स होता है कि जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्लियर, तो cos थीटा बाई 2 गिवन है 1/2 मॉड ऑफ a प्लस बी, या हमने 2 को लेफ्ट हैंड ले गए तो 2 cos थीटा बाई 2 इक्वल मॉड ऑफ a प्लस बी, ऑन स्क्वायरिंग तो 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर। अब हमने RHS टिक कर ली, इसकी राइट हैंड साइड ले ली। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, तो मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर 2a डॉट b, दिस इज 1, तो 1 + 1 2 + 2 cos थीटा, 2 + 2 cos थीटा, 2 कॉमन ले लिया 1 + cos थीटा। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, हाफ एंगल में होता है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये LHS आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट 1, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद वेक्टर्स 3i माइनस 5k 2i प्लस 7j एंड i प्लस j प्लस k आर रेस्पेक्टिवली -1 6 एंड 5, फाइंड द वेक्टर। तो लेट करें कि a वेक्टर हमारा है, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करना है वेक्टर, वो हमने मान लिया xi प्लस yj प्लस z के, वो लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस वेक्टर, जो कि हमने लेट किया है यानी a वेक्टर, और जो गिवन वेक्टर है 3i माइनस 5k, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना है -1, तो xi प्लस yj प्लस z डॉट -3i माइनस 5k इक्वल -1, तो 3x माइनस 5z इक्वल -1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक इसी तरह से जो दूसरा वेक्टर है 2i प्लस 7j, इसका डॉट प्रोडक्ट a के साथ लेंगे और इक्वल रख देंगे 6, एंड नेक्स्ट जो है i प्लस जे प्लस के का डॉट प्रोडक्ट a के साथ लेंगे और इसका जो प्रोडक्ट है वो 5 के इक्वल रख देंगे, है ना। तो 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, देखिएगा, देखें तो a वेक्टर डॉट 2i प्लस 7j इक्वल 6, xi प्लस yj प्लस z के डॉट 2i प्लस 7j इक्वल टू 6, यानी 2x प्लस 7y इक्वल टू 6। सिमिलरली हमने थर्ड वाले को भी ऐसे किया कि a वेक्टर और जो थर्ड वेक्टर था i प्लस j प्लस के, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट 5 के इक्वल है, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड y1, यानी इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई की और इक्वेशन थर्ड को 7 से मल्टीप्लाई की, तो बनेगा 2x प्लस 7y इक्वल टू 6 और 7x प्लस 7y प्लस 7z इक्वल 35 ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, यू नो, है ना। तो यहाँ से 7y से 7y कैंसिल हो गया, माइनस का 5x माइनस 7z इक्वल माइनस का 29, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड इक्वेशन 4 बाय 3,
तो 15x माइनस 25z इक्वल -5 और माइनस 15x माइनस 21z इक्वल -87। यहाँ पर एक प्लस का 15x है और माइनस का 15x है, तो ऑन एडिंग ये ऐड किया, ये भी कैंसिल हो गया। तो माइनस का 46z इक्वल -92, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। अब इस z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखें, तो वहाँ से x मिलेगा आपको 3, और अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो y मिलेगा 0। ठीक है, इस तरह से हमने x y z फाइंड कर ली तीनों वैल्यू। इसका मतलब हमारा a वेक्टर आ गया, और a वेक्टर हमने लेट किया था xi यानी 3i प्लस yj यानी 0 इंटू j प्लस zk यानी 2 इंटू k। तो a वेक्टर 3i प्लस 2k, इट इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इफ a b c हैव पोजीशन वेक्टर्स j प्लस k, 3i प्लस j प्लस 5k एंड 3j प्लस 3k रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C। तो देखिए पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, और पोजीशन वेक्टर्स को लिखने का जो मेथड है वो OA वेक्टर, यानी दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ A, OB वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ V, OC वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ C। इस तरह से हमने ये नोट कर लिया। नाउ AB वेक्टर OB माइनस OA, तो ये आ जाएगा 3i प्लस 4k। BC वेक्टर OC माइनस OB, ये आ गया आपका माइनस का 3i प्लस 2j माइनस 2k। एंड CA वेक्टर OA माइनस OC है ना, जैसे CA है ना तो A बाद में आ रहा है तो इसको पहले लिखेंगे, यानी OA, और C पहले आ रहा है तो माइनस OC। ओके, तो आप फाइंड करेंगे माइनस का 2j माइनस 2k। क्लियर है? अब तीनों जो वेक्टर हमने निकाले हैं उनके मॉड ले लीजिए। AB वेक्टर का मॉड करेंगे तो अंडर रूट 3² प्लस 4², यानी ये आ जाएगा 9 प्लस 16 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5। BC वेक्टर आ गया बेटा इसी तरह से अंडर रूट 17। CA वेक्टर आ गया अंडर रूट 8। तो यहाँ हम देख रहे हैं BC और CA में रिलेशन कि 17 और 8 25 होता है। तो हमने यही किया कि नाउ BC वेक्टर का स्क्वायर प्लस CA वेक्टर का स्क्वायर, अंडर रूट 17 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 17 प्लस 8 यानी 25, और 25 किसकी वैल्यू है, मॉड ऑफ AB का स्क्वायर की, है ना। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्ड हो गई, और जब पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्ड हो जाती है किसी ट्रायंगल में तो हम ये बोलेंगे कि वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, हेंस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट C पर राइट एंगल ट्रायंगल है। इज दैट क्लियर? Question number 25, prove that two proper vectors A vector and B vector are at right angle if and only if A vector plus B vector dot A vector plus B vector equal A vector का स्क्वायर प्लस B vector का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A डॉट B इक्वल 0। ओके, तो 2AB इक्वल 0, A डॉट B इक्वल 0, और A डॉट B इक्वल 0 ये कंडीशन होती है कि A और B जो वेक्टर्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इफ A वेक्टर इक्वल I प्लस 2j माइनस 3k एंड B वेक्टर इक्वल 3i माइनस j प्लस 2k, देन फाइंड द एंगल बिटवीन 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर। सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट किया, और 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर फाइंड करेंगे। 2 इंटू A वेक्टर रख दीजिए प्लस B वेक्टर, इसका सम आएगा 5i प्लस 3j माइनस 4k, एंड A प्लस 2B ये हमने फाइंड किया तो ये आ गया 7i प्लस k। द एंगल बिटवीन 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, कॉस थीटा इक्वल 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दीज। तो कॉस थीटा इक्वल 5 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में इंटू अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो कॉस थीटा इक्वल 35 माइनस 4 अपॉन 25 प्लस 9 प्लस 16, स्क्वायर रूट में है ये, और अंडर रूट 49 प्लस 1 यानी 31 अपॉन 50, या थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 31 अपॉन 50। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। Express the vector A vector equal 5i minus 2j plus 5k as the sum of two vectors such that one is parallel to the vector B vector 3i plus k and the other is perpendicular to B vector।
क्या करना है बेटा आपको कि एक्सप्रेस करना है इस गिवन वेक्टर ए को एज द सम ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें कि एक वेक्टर तो पैरेलल होना चाहिए बी वेक्टर के और दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए बी वेक्टर के। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले हमने क्या लेट किया है कि a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर इक्वल ए वेक्टर, मतलब हमें इस ए वेक्टर को इस तरह से सम की फॉर्म में लिखना है कि उनमें से एक वेक्टर तो वी वेक्टर के पैरेलल हो और दूसरा परपेंडिकुलर हो। तो हमने लेट किया a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, वेयर a1 वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, सिंस a1 इज पैरेलल टू b वेक्टर। ओके, देयर एग्जिस्ट ए स्केलर लैम्डा। देखिए पैरेलल की कंडीशन ये होती है कि अगर a और b कोई भी दो वेक्टर हैं वो पैरेलल है तो a इक्वल लैम्डा b। यहाँ पर a1 इज पैरेलल टू b वेक्टर, सो a1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर। तो नाउ a वेक्टर इक्वल a1 प्लस a2 या a2 इक्वल a वेक्टर माइनस a1, तो 5i माइनस 2j प्लस 5 के माइनस लैम्डा b। ठीक है, तो a2 आ जाएगा 5 माइनस 3 लैम्डा इंटू आई माइनस 2j प्लस 5 माइनस लैम्डा इंटू के। ठीक है, अब यहाँ से सिंस a2 इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, तो a2 डॉट b वेक्टर इक्वल 0 है ना, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो यहाँ से हमने जब डॉट प्रोडक्ट लिया तो 3 इंटू 5 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 2। इस लैम्डा की वैल्यू को हमने रखा, अभी हमने लेट किया था ना a1 इक्वल लैम्डा b, तो वहीं रख दो लैम्डा की वैल्यू। तो a1 इक्वल 2 इंटू 3i प्लस के, ये a1 हो गया यानी 6i प्लस 2 के। अब a2 फाइंड करना है तो 5 माइनस 3 इंटू 2, ये भी यहाँ भी लैम्डा की वैल्यू रख दो, माइनस 2j प्लस 5 माइनस 2k, तो ये आ जाएगा माइनस का i माइनस का 2j प्लस 3k। तो यू कैन राइट ए वेक्टर इक्वल 6i प्लस 2k प्लस माइनस i माइनस 2j प्लस 3k। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू इफ द वेक्टर्स लैम्डा i माइनस 3j माइनस 6k एंड 3i माइनस म्यू j माइनस 2k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो देखिए ए वेक्टर इज गिवन, बी वेक्टर इज ऑल्सो गिवन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर परपेंडिकुलर, सो देयर प्रोडक्ट इज 0, लैम्डा i माइनस 3j माइनस 6k डॉट 3i माइनस म्यू j माइनस 2k। तो वी विल गेट लैम्डा प्लस म्यू इक्वल माइनस का 4 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर का मॉड इक्वल वी वेक्टर का मॉड, ऑन स्क्वायरिंग ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल वी वेक्टर का स्क्वायर। सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 36 इक्वल 9 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 4। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 इक्वल म्यू स्क्वायर प्लस 13, या लैम्डा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इक्वल 13 माइनस 45, या लैम्डा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर माइनस का 32। तो लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा माइनस म्यू इक्वल माइनस 32, लैम्डा प्लस यू, लैम्डा प्लस म्यू ये है माइनस 4 के इक्वल। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है और लैम्डा माइनस यू की वैल्यू आ गई इस तरह से 8। अब एक तो हमारी फर्स्ट हो गई लैम्डा प्लस म्यू माइनस का 4 और दूसरी इक्वेशन आ गई लैम्डा माइनस म्यू 8। तो ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इनको हमने ऐड किया तो 2 लैम्डा इक्वल 4, लैम्डा इक्वल टू 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो म्यू इक्वल माइनस 6। तो ये लैम्डा एंड म्यू की वैल्यूज आपके पास आ गई। ठीक है, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल 0, देन सो दैट द एंगल थीटा बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज गिवन बाय। तो कॉस थीटा इक्वल ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी मैग्नीट्यूड ऑफ सी। गिवन है आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 या b प्लस सी इक्वल माइनस है। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है, हम यहाँ पर सेल्फ वर्ड भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ लिया है, माइनस ए वेक्टर का डॉट माइनस ए वेक्टर के साथ लिया है। तो बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। सी डॉट बी इक्वल बी डॉट सी, यस,
तो यहाँ पर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 35, if a vector, b vector and c vector are unit vectors such that a vector plus b vector plus c vector equals 0, then find the value of a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector. तो given these vectors are unit vectors, so their magnitudes equal to 1 and a plus b plus c equal 0, taking dot product on both sides. तो a vector plus b vector plus c vector dot a vector plus b vector plus c vector equal 0 into 0 vector, ये स्क्वायर बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल 0. ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. दिस इज 3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा. ठीक है, तो ये आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस का 3 माइनस का 3 आ जाएगा, 2 इसके अपॉन में आ जाएगा माइनस का 3/2. इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, लेट्स गो एक्सरसाइज 1.3. एक्सरसाइज 1.3 में आपको फाइंड करना होगा वेक्टर प्रोडक्ट. अभी हमने एक्सरसाइज 1.2 फिनिश की है, वो बेस्ड थी डॉट प्रोडक्ट पर, और यहाँ पर होगा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी हम कहेंगे. और क्रॉस प्रोडक्ट देखिए किस तरह से निकालते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं आपको बता रहा हूँ और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह से लेंगे. ठीक है, तो गिवन ए वेक्टर इक्वल 2i प्लस j प्लस 3k और बी वेक्टर इक्वल 3i प्लस 5j माइनस 2k. तो ए क्रॉस बी, देखिए वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी सबसे पहले डिटरमिनेंट और आई जे के लिखेंगे, फिर देखिए आई वाला ये हाइड कर देंगे और 1 इंटू माइनस ये हमने सॉरी ओके, ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट में इसको नोट करेंगे और आई जे के लिखेंगे और इनके कॉफिशेंट्स आई जे के कॉफिशेंट. फर्स्ट वेक्टर आपका है ए वेक्टर, आई का कॉफिशेंट 2 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा. कंपोनेंट लेंगे जे का कॉफिशेंट 1 और के का कॉफिशेंट 3, तो 2 1 3 ये ए वेक्टर के आई जे के कॉफिशेंट हो गए. ठीक इसी तरह से बी वेक्टर के जो कॉफिशेंट है 3 5 2 माइनस 2 ये आ जाएंगे. ठीक है, अब डिटरमिनेंट ओपन करना आपको आता है. जैसे कि आपने आई लिया तो ये आपका हाइड हो जाएगा -2 इंटू 5 3 जा 15 माइनस का 15. फिर माइनस का जे लेंगे तो जे वाला हाइड हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना. 2 इंटू -2 -4 और माइनस का 9, फिर प्लस के 10 -3. तो इस तरह से ए क्रॉस भी आएगा माइनस का 17i प्लस 13j प्लस 7k. ए क्रॉस वी का मॉड लेना है यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड पहले की तरह ही फाइंड करेंगे जैसे पीछे करते आए हैं हम. तो अंडरवुड आई का कॉफिशेंट माइनस का 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 289 प्लस 169 प्लस 49 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 507. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड्स 1 and 2 रेस्पेक्टिवली व्हेन ए क्रॉस बी का मॉड इक्वल है √3 की. तो गिवन ये आपके जो वेक्टर्स हैं इनके मैग्नीट्यूड्स गिवन है, ए इक्वल 1 और बी का मैग्नीट्यूड है 2. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड √3. लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी. देखिए अभी जो डॉट प्रोडक्ट किया था तो वहाँ ए और बी के बिटवीन जो एंगल होता है वो होता है कॉस थीटा, और वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट में जो एंगल होता है एक ए और बी के बीच वो होता है साइन थीटा. और ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी. पुटिंग दीज वैल्यूज √3 अपॉन 1 इंटू 2 यानी √3/2 इट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 60, है ना. साइन 60 √3/2 होता है. सो थीटा इक्वल 60 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इफ ए क्रॉस बी का मॉड इक्वल ए डॉट बी. तो गिवन ए क्रॉस बी का मॉड इक्वल ए बी, ये फार्मूला अप्लाई किया हमने ए बी साइन थीटा, और इधर ए डॉट बी का फार्मूला ए बी कॉस थीटा. ये कैंसिल हो गए
साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल 1, टेन 45, सो थीटा इक्वल 45. क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 1 इज फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स I plus 2j minus k and 2i plus 3j plus k. Let A vector equal I plus 2j minus k and B vector equal 2i plus 3j plus k. n कैप यानी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल होता है प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. ये बेटा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. तो फर्स्टली वी विल फाइंड ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना आता है. ए और बी दोनों वेक्टर हैं, आई जे के लिखिए और डिटरमिनेंट में ए के जो वेक्टर है उनके कंपोनेंट्स लिख दीजिए और बी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख दीजिए. और जिस तरह से डिटरमिनेंट ओपन करते हैं कर लीजिए 5i माइनस 3j माइनस के. इसका मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 35. तो एन कैप इक्वल प्लस माइनस 5i माइनस 3j माइनस के अपॉन अंडर रूट 35. क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड लैम्डा सच दैट ए इक्वल आई प्लस लैम्डा जे प्लस 3k एंड बी वेक्टर इक्वल 3i प्लस 2j प्लस 9k आर पैरेलल. गिवन A and V, find A cross V. I j k 1 lambda 3 3 2 9. तो A cross V, we will find I 9 lambda minus 6 plus K 2i minus 3 lambda. देखिए सबसे पहले हमने A cross V फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. सिंस A and B आर पैरेलल, देखिए यहाँ पर ध्यान दें कि यदि A वेक्टर और B वेक्टर आपके पैरेलल हैं तो ये कंडीशन होती है पैरेलल की कि A क्रॉस V इक्वल 0 क्रॉस प्रोडक्ट में. तो जो हमने ए क्रॉस भी फाइंड कर रहा है उसकी कंपेयर हम इक्वल में 0 रखें और करा दें. तो 9 लेमडा माइनस 6 इक्वल 0 या लेमडा इक्वल 6 अपॉन 9 या 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2 अपॉन 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स. नंबर 1 3i plus j plus 4k and I minus j plus k. Let A vector equal 3i plus j plus 4k, B vector I minus j plus k. A क्रॉस B फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें फाइंड करना है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मॉड ऑफ A क्रॉस B. क्या होता है? मॉड ऑफ A क्रॉस B. तो A क्रॉस B फाइंड करें. आई जे के लिखें, कंपोनेंट्स लिखें ए के 3 1 4, बी के कंपोनेंट्स लिखें 1 माइनस 1 1 और इस तरह से ए क्रॉस बी आएगा 5i माइनस जे माइनस 4k. ए क्रॉस बी का मॉड अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर. वी विल गेट ए क्रॉस बी का मॉड अंडर रूट 42. हैंस द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अंडर रूट 42 स्क्वायर यूनिट्स. दिस इज स्क्वायर यूनिट्स. ओके. Question number 16, part 2 is if A vector, B vector and C vector represent the position vectors of the points with coordinates 2, -10, 2, 3, 1, 2 and 2, 1, 3 respectively, find the value of A vector cross B cross C. Given ABC हमारे पास given है, हमको नोट करें. और देखिए हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी. तो फर्स्टली यू विल फाइंड वी क्रॉस सी. तो वी क्रॉस सी इक्वल, देखिए आई जे के लिखेंगे, ए के कंपोनेंट 3 1 2, बी के कंपोनेंट 2 1 3 और डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो ये आएगा आई माइनस 5j प्लस के, है ना. देखिए जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वहाँ जब हम फाइंड करते हैं इस साइक्लिक प्रोसेस में होता है आई जे के, ठीक है. और यहाँ पर आई क्रॉस जे जो होगा, आई क्रॉस जे यानी आई की क्रॉस जे के लेंगे तो के इक्वल आएगा. जे क्रॉस के करेंगे तो आई के इक्वल आएगा. ठीक है. के क्रॉस आई करेंगे तो जे के इक्वल आएगा. और आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब के सब जीरो होते हैं सेम के साथ. जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में सेम का प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट वो 1 के इक्वल होता है. जैसे आई डॉट आई करें 1, यहाँ आई क्रॉस आई 0, जे डॉट जे 1, जे क्रॉस जे 0, के डॉट के 1 और के क्रॉस के 0. ठीक है, समझ रहे हैं ना. और जस्ट अपोजिट लेंगे, जैसे कि मान लो आप लेंगे के क्रॉस जे, तो ये आप उल्टा आ रहे हैं ना इधर को, ठीक है, तो वो होगा माइनस आई के इक्वल. समझ रहे हैं.
तो यहाँ पर हमने v क्रॉस सी फाइंड किया, i माइनस 5j प्लस के, a क्रॉस b क्रॉस c, तो a क्रॉस यानी आई जे के लिख करके a के कंपोनेंट्स लिखें, और b क्रॉस c का मतलब है कि b क्रॉस c के कंपोनेंट्स 1 माइनस 5 1 लिखें। और इसका जब हमने डिटरमिनेंट ओपन किया तो हमने 0 वेक्टर हमारा आया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू हो गई a क्रॉस b क्रॉस c की, वो हो गई 0 वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स 4i प्लस 3j प्लस k एंड 2i माइनस j प्लस 2k, डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ओके, तो लेट a वेक्टर 4i प्लस 3j प्लस k, v वेक्टर 2i माइनस j प्लस 2k। a वेक्टर का मॉड ये हम जब फाइंड करेंगे तो ये आएगा √26, ठीक है, और b वेक्टर ये आएगा 9 स्क्वायर रूट में, ठीक है। ये तो फाइंड करना अब आ गया है, इजी है। a क्रॉस v आई जे के 4 3 1 2 माइनस 1 2, i कैप 6 प्लस आई माइनस जे कैप 8 माइनस 2 प्लस के कैप माइनस 4 माइनस 6, ये तो समझ में आ गया होगा। a क्रॉस b 7i माइनस 6a माइनस 10k, ये आ जाएगा। a क्रॉस b का मॉड आएगा √7 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 10 स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 185। आ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a एंड v, ये फार्मूला होता है, इसको n कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस माइनस a क्रॉस b अपॉन मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। सो प्लस माइनस 7i माइनस 6j माइनस 10k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 185 एंड साइन थीटा इक्वल a क्रॉस b का मॉड अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, स्क्वायर रूट ऑफ 185 अपॉन √26 इंटू √9, और होल में हमने अंडर रूट में ले लिया ये 185 अपॉन 234, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर, वेयर a वेक्टर i प्लस j प्लस k एंड b वेक्टर इक्वल i प्लस 2j प्लस 3k। ओके, तो जो गिवन है पहले उसको नोट करिएगा। नाउ a प्लस b 2i प्लस 3j प्लस 4k, a माइनस b माइनस j माइनस 2k, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a माइनस b वेक्टर। तो देखिए अब इसका मैग्नीट्यूड 6 है, अगर यूनिट वेक्टर होता तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो कुछ नहीं करना, बस प्लस माइनस 6 लगाना है, और जैसे हम n कैप निकालते हैं सेम फॉर्मूला a प्लस b क्रॉस a माइनस b अपॉन मॉडुलस ऑफ दीज। तो सबसे पहले देखिए ये फॉर्मूला होता है, हमने यहाँ लिख दिया। किस किस बात की नीड हो रही है, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा। आई जे के लिखें, a प्लस बी 2 3 4 इसके कंपोनेंट्स आ गए, a माइनस बी के कंपोनेंट्स 0 माइनस 1 माइनस 2 आ गए। तो इस तरह से हमारा ये जो वेक्टर आएगा माइनस का 2 और इंटू आई माइनस 2j प्लस के, और इसका हमने मैग्नीट्यूड लिया तो ये आ जाएगा 2√6। हैंस अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो ये आएगा प्लस माइनस 6 माइनस का 2 i माइनस 2j प्लस के अपॉन 2√6। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 6 और अपॉन √6, तो ये √6 हो जाएगा। प्लस माइनस लगा हुआ अंदर माइनस है तो रहेगा प्लस माइनस ही, यानी प्लस माइनस √6 i माइनस 2j प्लस के। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके बेटा, और अभी ये एक्सरसाइज काफ़ी कुछ इसके क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं उनको मैं आगे कराऊंगा भी इस एक्सरसाइज में। ओके, और जो यहाँ तक के क्वेश्चंस हो गए हैं इनका रिवीजन भी करें, और इनके जैसे और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी ट्राई करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।